नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन में सबसे पहले बात सीडब्ल्यूसी की बैठक से जुड़ी अहम खबर की। बैठक में नेताओं की चिट्ठी पर हंगामा हुआ है और राहुल गांधी ने चिट्ठी की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने नाराजगी भी जताई है। दरअसल अब चूंकि सीडब्ल्यूसी की बैठक चल रही है और सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष का पद छोड़ना चाहती हैं। दूसरी तरफ सोनिया गांधी ये भी चाहती हैं कि नए अध्यक्ष के चुनने की प्रक्रिया शुरू हो, लेकिन सीडब्ल्यूसी की बैठक में पत्र का मसला जोर शोर से उठाया गया। दरअसल कई जो बड़े दिग्गज हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं कांग्रेस के, उन्होंने हाल फिलहाल जो पार्टी के हालात हैं उन पर पत्र लिखा था। समस्याओं की तरफ इशारा किया गया था, इंगित किया गया था और इसी पर अब हंगामा भी हुआ है सीडब्ल्यूसी की बैठक में। और राहुल गांधी का कहना है जो पत्र जिन्होंने लिखा है वो बीजेपी के एक लिहाज से मददगार है। और चूंकि सीडब्ल्यूसी की बैठक और इधर राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी से मिले होने की बात अपमानजनक है। उन्होंने लिखा है कि 30 साल से पार्टी की सेवा कर रहा हूं, मणिपुर और राजस्थान में पार्टी को बचाया है। राहुल के बयान पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में घमासान हुआ है। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी के सवाल पर सिब्बल ने अब निशाना भी साधा और यह भी कहा कि वो हमेशा पार्टी के लिए समर्पित रहे हैं। कई राज्यों को उन्होंने बचाया है, या ये कहें कि कई राज्यों में पार्टी की सरकार को बचाया है और 30 साल से पार्टी में हूं। इसके बावजूद बीजेपी के साथ मिले होने के आरोप बेहद अपमानजनक हैं। उधर चिट्ठी के सवाल पर कपिल सिब्बल तो सवाल उठा ही रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने भी नाराजगी जाहिर की। इधर गुलाम नबी आजाद ने भी राहुल के सवाल पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी से मिली भगत साबित होने पर इस्तीफा देने को तैयार हूं। गुलाम नबी आजाद ने भी इस पर अब नाराजगी जाहिर की है। दरअसल ये वो दिग्गज हैं कांग्रेस के जो हमेशा पार्टी की रीति नीति पर बात रखते रहे हैं। इंटेलेक्चुअल्स पार्टी के कहे जाते हैं ये, और इनके जरिए जो पत्र लिखे गए थे उसी पत्र पर सवाल उठाए गए हैं। रंजीता झा हमारे साथ दिल्ली से इस वक्त जुड़ गई हैं। रंजीता, सीडब्ल्यूसी में महत्वपूर्ण मसला पत्र ही रहा या फिर और भी कुछ चर्चाएं हुई हैं? देखिए, पत्र पर ही पूरा वर्किंग कमेटी की बैठक और आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो चलना शुरू हो गया है। इन 23 नेताओं को कई बड़े नेताओं ने, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से लेकर AK एंटनी और तमाम नेता जो है वो टारगेट कर रहे हैं। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी सवाल उठाया कि जो टाइमिंग है वो खराब है। राहुल गांधी ने यहाँ तक कहा कि जो नेता ये कर रहे हैं उनको संगठन और सरकार में जगह दिया गया है। काफी लंबे समय तक वो पार्टी में निर्णय लेने की भूमिका में थे और ऐसे में इन नेताओं द्वारा जब नेतृत्व पर सवाल उठाया जाएगा तो सवाल उन पर भी उठता है। इसके बाद कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर अपनी सफाई पेश की और कहीं न कहीं हमलावर दिखे वो राहुल गांधी के इस बयान पर, जो एक बयान सूत्रों के हवाले से निकल कर आ रहा है कि राहुल गांधी ने यहाँ तक कहा कि बीजेपी से मिली भगत कर रहे हैं ये नेता, जो 23 नेता जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे उस पत्र पर। अब रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कम्युनिकेशन विभाग के प्रमुख हैं, क्योंकि डेवलपमेंट लगातार होते जा रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला ने उसी ट्वीट को कोट करते हुए अपना एक ट्वीट किया है, सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है वर्किंग कमेटी की बैठक में कि बीजेपी के साथ उन नेता मिले हुए हैं। हाँ, लेकिन ये जरूर वो कह रहे हैं कि हमें आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, जो भी आपसी बातचीत है वो पार्टी के अंदर। रंजीता, लेकिन एक सवाल जरूर उठेगा। अब ये वो नेता हैं जो पार्टी की नीति में शामिल रहे हैं। तमाम जो बड़ी रणनीतियां हैं पार्टी के लिए बनने में, ये गुलाम नबी आजाद या कपिल सिब्बल जैसे नेता जो कानून के भी बड़े जानकार रहे हैं। रंजीता, लेकिन अगर पार्टी की परेशानियों की तरफ अगर ध्यान आकर्षित कर रहे थे ये नेता, तो फिर पार्टी विरोधी हो जाएंगे क्या? देखिए, जिस तरह से ये पत्र को जिस तरह से मीडिया में लीक कराया गया, जो टाइमिंग थी, कहीं ना कहीं ये कोशिश जरूर की जा रही है कि इन नेताओं को बागी नेता करार दे दिया जाए, वफादार ये नेता नहीं है,
ये करार दिया जाए। और कहीं ना कहीं ये कोशिश भी वर्किंग कमेटी की बैठक में ही की जा रही है। यही कारण है कि ये नेता नाराज हो रहे हैं। गुलाम नबी आजाद जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर इस तरह के जब आरोप लग रहे हैं, अगर ये आरोप साबित होता है तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। तो इस तरह के रिएक्शन भी नेताओं के आने शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में और इस पत्र पर क्या होता है। पार्टी के अंदर कई तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं और यहां तक कि सोनिया गांधी चाहती हैं कि वो अब इस पद पर ना रहें। बहुत शुक्रिया रंजीता आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते इधर कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर छिड़ी बहस के बीच छत्तीसगढ़ कांग्रेस पूरी तरह से गांधी परिवार के साथ खड़ी है। सीएम भूपेश बघेल, कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव के साथ पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर बता दिया कि उन्हें गांधी परिवार के नेतृत्व पर ही भरोसा है। अब देख सकते हैं 3 तस्वीरें जिसमें सीएम, स्वास्थ्य मंत्री और पीसीसी चीफ ने चिट्ठी लिखकर गांधी परिवार के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस पूरी तरह से गांधी परिवार पर भरोसा जता रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव और जो और दिग्गज हैं, उन्होंने भरोसा जाहिर किया है। खबर रायपुर से, कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने लिखा है पत्र। सोनिया गांधी को लिखे पत्र की कॉपी राहुल गांधी को सौंपी है। सोनिया गांधी से नेतृत्व और मार्गदर्शन की मांग की गई है। अगर किसी कारण से बदलाव का फैसला करें तो राहुल गांधी को पद संभालने का दायित्व सौंपें। यह पत्र लिखा गया है कांग्रेस नेतृत्व के लिए कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव के जरिए। तो सोनिया गांधी को यह पत्र लिखा है कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने। उन्होंने कहा कि अगर किसी हालात में आप पद छोड़ते भी हैं तो फिर नेतृत्व राहुल गांधी को सौंपा जाए। उधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने भी राहुल गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की गुजारिश की है। मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के नेतृत्व पर आस्था, आपको बता दें मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के नेतृत्व पर आस्था जताते हुए देश के कार्यकर्ताओं के साथ ही देश को इस संकट की घड़ी से निकालने में उनकी भूमिका की बात भी कही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक आज, लेकिन उसके पहले ही छत्तीसगढ़ में सत्ता और संगठन ने गांधी परिवार पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। हमारे साथ पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम है, जिन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पत्र लिखा है और अपील की है एक बार फिर से नेतृत्व संभालने की। देश की सबसे पुरानी 135 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व गांधी नेहरू परिवार करे, ये मांग हमने की है। देश की आजादी के साथ साथ देश के नवनिर्माण में गांधी नेहरू परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। 2004 के जो चुनाव में, लोकसभा चुनाव में आदरणीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा था और ऐतिहासिक जनादेश के साथ 10 वर्षों तक यूपीए की सरकार बनी थी। बीजेपी के जो विजयी रथ को रोकने में तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा था। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हम सरकार में वापसी करने में सफल हुए हैं। करोड़ों कार्यकर्ता, देश के कार्यकर्ता गांधी नेहरू परिवार पर आस्था पहले भी जता चुके हैं, अभी भी जता रहे हैं और छत्तीसगढ़ के लाखों कार्यकर्ता आज भी गांधी नेहरू परिवार पर जता रहे हैं। इसलिए हमने मांग की है संगठन के माध्यम से लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से राहुल गांधी जी बने। राहुल जी को फिर से अध्यक्ष बनाने की बात हो रही, तो अगर फिर से बनाना था तो उस वक्त इस्तीफा क्यों स्वीकार किया? और अगर आज फिर से उनको बनाने की बात है, हालांकि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, हम बहुत कांग्रेस के बारे में सोचते नहीं हैं, लेकिन इन्हें फुल टाइम अध्यक्ष नहीं मिल रहा है। प्रियंका जी बोल रही है गांधी परिवार से हटके होगा, राहुल जी को बनाने की बात नेता लोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में सब लोग एकजुट होकर काम करें, ऐसा पार्टी को कह रहे हैं, इसका मतलब अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है कांग्रेस में। आपस में मत भिन्नता दिखती है कई बार मंत्रियों के बयानों से। न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देश के सारे कार्यकर्ता श्री भूपेश बघेल जी के इस पत्र की भावनाओं के साथ खड़े हैं।
जहां तक छत्तीसगढ़ में उथल पुथल का सवाल है तो मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार देश में जितने भी राज्य सरकारें हैं, चाहे वो कांग्रेस की राज्य सरकारें हों या फिर दीगर पार्टियों की राज्य सरकारें हों, भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार हो या क्षेत्रीय दल की राज्य सरकार हो, सबसे मजबूत बहुमत के साथ हमारी सरकार है। तो यहाँ पे तो उथल पुथल की बातें सिर्फ हास्यास्पद कल्पना मात्र है। तो देवव्रत भगत हमारे साथ और बातचीत के लिए इस पर जुड़ रहे हैं। देवव्रत, छत्तीसगढ़ कांग्रेस, अगर हम एक पूरा लव्वोल आप कहें कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस गांधी परिवार के साथ खड़ी इस मसले पर, यानी कि नेतृत्व से केवल और केवल गांधी परिवार का ही चाहिए कांग्रेस पर। जी बिल्कुल, और जिस तरह से अभी युवापोह की स्थिति बन रही है और CWC की बैठक भी चल रही है और इस दौरान छत्तीसगढ़ ने अपना रुख साफ कर दिया है। सत्ता और संगठन ने ये बताया है कि चाहे स्थिति जो भी हो, कांग्रेस यहाँ पे छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ है, गांधी नेहरू परिवार के साथ है। हमारे साथ विकास उपाध्याय हैं, संसदीय सचिव, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के बयान दिया है और राहुल ब्रिगेड के साथ आप काम भी कर चुके हैं। क्या कहेंगे जो स्थिति अभी बन रही है? देखिए, गांधी परिवार के बिना कांग्रेस अधूरा है और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की नेतृत्व क्षमता को हम लोगों ने देखा है, गुजरात चुनाव को देखा है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सरकारें बनी हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में सरकार बनी, पंजाब में सरकार बनी, पौंडीचेरी में सरकार बनी। राहुल गांधी जी को आज पूरा देश देख रहा है और जिस प्रकार से केंद्र की सरकार की गलत नीतियों का राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई विरोध कर रहा है, आज कोई विपक्ष के रूप में अगर कोई खड़ा है, तो राहुल गांधी जी, चाहे GST से लेकर कोविड-19 की बात हो, चाहे सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी का हाईजेक हो, इन बड़े राष्ट्रीय स्तरों के मुद्दों पर बेरोजगारों की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं तो राहुल गांधी जी कर पाएंगे कि क्या सोनिया गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाह रहे हैं या फिर राहुल गांधी को फिर से एक बार नेतृत्व देंगे? देखिए, सोनिया गांधी जी लगातार, सोनिया गांधी जी का नेतृत्व क्षमता सब लोगों ने देखा, 2-2 बार UPA की सरकार बनी, किस प्रकार से सोनिया गांधी जी लड़ाई लड़ी। सोनिया गांधी जी सोनिया गांधी जी ने सिखा दिया है, लेकिन आज युवा नेतृत्व या पूरा देश राहुल गांधी जी की तरफ देख रहा है। राहुल गांधी जी, गांधी परिवार से ही कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष राहुल गांधी बनना चाहिए और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की मांग है, हम सब नौजवान साथी, हम निर्वाचित होकर आए हैं या हमको मौका मिला है या कांग्रेस पार्टी ने दिया है, तो उस नेता के रूप में दिया जिन्होंने नई लीडरशिप को पैदा करने का निर्णय लिया और कांग्रेस के दरवाजे सबके लिए खोलने का काम किया। तो आज राहुल गांधी जी के लिए पूरा कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की तिथियों पर क्या कहेंगे, क्या और उनको क्या कहेंगे जिन्होंने असहमति जताई है? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से सोशल मीडिया को हाईजेक किया, पूरे देश में अलग संदेश भेजने का काम कर रही है, ये उनके द्वारा दिग्भ्रमित करने वाला संदेश है। कहीं कांग्रेस के एक छोटे से कार्यकर्ता से लेके सर्वोच्च स्तर पर बैठने वाले दूसरे तमाम नेता इस चीज को जानते हैं कि गांधी परिवार के बिना, राहुल गांधी के बिना कांग्रेस को पूरे देश में मजबूत करना है, तो उनके बिना ये मजबूती नहीं होगी। तो एक बात बिल्कुल देवव्रत, एक बात साफ है, कांग्रेस या कांग्रेस नेतृत्व छत्तीसगढ़ में गांधी परिवार बिल्कुल, और कहें कि राहुल गांधी के साथ खड़ा हुआ नजर आता है कि राहुल गांधी के लिए नेतृत्व मिलना चाहिए। शुक्रिया देवव्रत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते उधर, कल से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। कोरोना संक्रमण से बचने को लेकर तमाम उपाय किए गए। हालांकि विधानसभा का मानसून सत्र अब विधायकों के कोरोना टेस्ट के बिना ही शुरू होगा। जानकारी के मुताबिक कल से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र से पहले मंत्री समेत सभी 90 विधायकों का कोरोना टेस्ट कराया जाना था, जो अब नहीं कराया जाएगा। कोरोना संक्रमण से रोकथाम हेतु सुरक्षा की दृष्टि से सभी विधायकों का कोविड टेस्ट कराया जाए और उनको आज 23 तारीख को हमने बुलाया भी था, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसी हमको व्यावहारिक दिक्कतें महसूस हुई। इस कारण से यह समझा गया है कि इसको कोरोना टेस्ट कराए जाने की फिलहाल आवश्यकता नहीं है और इसे स्थगित कर दिया गया है। और चूंकि हमने कोरोना संक्रमण से रोकथाम के लिए कई उपाय किए हैं, इस दृष्टि से भी ऐसा सोचा गया है कि फिलहाल इसको स्थगित किया जाना ज्यादा उचित है। विधानसभा सचिवालय अगर विधायकों का सैंपल लेना चाहता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से
जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि वो तो सचिवालय तय करे। वैसे भी जांच के बाद ही हम लोगों को विधानसभा में घुसने मिलेगा। वो प्रक्रिया से तो हम लोग गुजरेंगे। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई सैंपल देने से मना करे। हर कोई चाहता है कि सुरक्षा की दृष्टि से अपना खुद का जांच कराए। और कल से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए कमर कस लिए। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। चंद्राकर ने कहा कि हमारे पास कोरोना संक्रमण, शराबबंदी, यूरिया खाद की कमी, हरदेव सिंह की मौत समेत कई मुद्दे हैं, लेकिन सरकार ने जानबूझकर सत्र को छोटा रखा है। अजय चंद्राकर ने गोधन न्याय योजना पर भी सवाल उठाए हैं। मुद्दे का सवाल ही नहीं है, हर बात मुद्दा है। यहां तो कोई काम ही नहीं कर रही सरकार, शोषेबाजी कर रही है। मसलन रोका छेका, क्या है रोका छेका आप लोग बताओ तो मुझको। रायपुर में पशु घूमना बंद हो गया, गोठान करेंगे साहब। क्या हो रहा है गोठान में? गोबर खरीदे में बताएं तो चलो, तो कहां देखना चाहेंगे? गोबर की चोरी हो रही है। मैं तो बोला पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। गोठान से गोबर की चोरी होना 2-3 प्रकरण हुए हैं। अब लॉ एंड ऑर्डर संभालना छोड़ के गोबर की चोरी पुलिस देखे और खरीदे। कांग्रेस की तैयारियों को लेकर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम से बात की हमारे संवाददाता ने, सुनी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है और ऐसे में विपक्ष सवालों की बौछार करने वाला है। पार्टी कांग्रेस की कितनी तैयार है? हमारे साथ हैं पीसीसी के अध्यक्ष और कोंडागांव से विधायक की भी जिम्मेदारी आप संभालते हैं। क्या कहेंगे, अभी कितनी तैयार है पार्टी? मानसून सत्र 25 तारीख से 28 तारीख के बीच 4 दिवसीय होना है। इसमें सरकार अपनी पूरी तैयारी के साथ आएगी और विपक्ष के जो भी हमले हैं उसका जवाब देगी। और हम विधायक भी हम अपनी तैयारी में आए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं है। वो प्रोपोगंडा फैलाती है और झूठ बोलती है, मगर हमारी सरकार छत्तीसगढ़ की जनता की अपेक्षाओं और उम्मीदों पर खरा उतरी है और विधानसभा में भी सरकार पूरी गंभीरता के साथ विपक्ष के हमलों का जवाब देगी। अच्छा, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शराबबंदी का मुद्दा एक बार फिर से उठेगा। इसके अलावा जो कि गोबर खरीदी है उसको लेकर के भी एक रणनीति बीजेपी की तरफ से बन रही है। तो कितनी तैयार है पार्टी इन तमाम सवालों के जवाब? देखिए, 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और डॉक्टर रमन सिंह विधायक दल की बैठक में कह चुके थे, भले हम सरकार हमें हार जाए, हम शराबबंदी करेंगे। 15 सालों तक जिस पहले प्राइवेट था, बाद में सरकार खुद अपने हाथों में लेके 2018 का चुनाव भी शराब के दम पे जीतना चाहती थी, मगर छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको नकार दिया था। हमारी सरकार उस पर गंभीर है, समिति भी बना चुकी है और अन्य जहां जहां शराबबंदी जिन प्रदेशों में है वहां के अध्ययन करने के बाद उस पर काम करेगी। तो कांग्रेस की सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार जो कहती है वो पूरा करती है। देश में पहला ऐसा राज्य है जो गोबर खरीदी कर रहा है। जब अभी जो स्वच्छता के आए हैं, स्वच्छतम राज्यों में हमारे। और सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, विधानसभा सत्र, मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है छत्तीसगढ़ का। कई मसले हैं और खासतौर से अजय चंद्राकर को भी हम सुन रहे थे। ये तमाम मसले इस बार विधानसभा में उठाने वाली है बीजेपी। दूसरी बात, सरकार के पास पर्याप्त जवाब हैं इसके? देखिए प्रशांत, जिस तरह से कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और जिस तरह से विपक्ष ने अपनी पूरी तैयारी की है कि किस तरह से सरकार को घेरा जाए, उसी तरह से सत्ता पक्ष में ने भी अपनी पूरी तैयारी की है कि उनका जवाब कैसे दिया जाए। और जिस तरह से जो लगातार जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर जो योजनाओं की लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, उनका क्रियान्वयन कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को लेकर कैसे इनको डिफेंड करना है, इसकी तैयारी सत्ता पक्ष की पूरी तरह से है। हालांकि जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा है कि ये जो सत्र है काफ़ी छोटा है, इस सत्र में जिस तरह से क्योंकि पहला दिन रहेगा तो श्रद्धांजलि उस दिन हो जाएगी, उसके बाद सदन समाप्त हो जाएगा और उसके बाद 3 दिन का सत्र बचेगा शेष। तो उसमें जो मुद्दे चाहती है, विपक्ष चाह रहा है, उसको उठाने के लिए उसके लिए पर्याप्त समय नहीं है, इस तरह से नेता प्रतिपक्ष का कहना है।
लेकिन जिस तरह से साफ तौर से कोरोना का काल है, कोरोना का समय है और कोरोना काल के समय में जिस तरह सदन को बुलाया गया है और क्योंकि इसके जो मानसून सत्र है इसमें सप्लीमेंट्री बजट भी सरकार लाएगी, तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण वही होगा कि सप्लीमेंट्री बजट लाना है, क्योंकि किसानों को बोनस की राशि देनी है, उनको किसान न्याय योजना है उसकी राशि देनी है, तो उन तमाम राशियों को देना है, तो उसके लिए सप्लीमेंटरी बजट लाएगी, क्योंकि उसको सदन में उसको पास करवाना है। तो सरकार का पहला काम बिल्कुल दोनों तरफ से जो वादे हैं उनको भी स्वाभाविक है विपक्ष याद दिलाएगा और हर कोशिश होगी सरकार की कि जो ऐसे वादे हैं वो पूरे जरूर किए जाएं। शुक्रिया सुरेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।